ओके, तो मशीन कंस्ट्रक्ट करनी है a प्लस बी ए होल एस्टिक बी ए, राइट। तो जब हम मशीन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट फोकस ऑन दैट कि मशीन प्रोड्यूस डिफरेंट वेज आउटपुट और सिंगल वे आउटपुट, राइट। मीनिंग सपोज a प्लस बी ए एस्टिक होल एस्टिक बी ए, सो आइदर machine find the final state with the help of this statement or without help of this statement, right? Okay, so at both the cases the output state achieved from a using this statement or without using this statement. So in this case, right, the concept allow the a dot b, right? If two different possibilities to achieve the output, then the concept allow a plus b, right? This thing is clear now. A plus B A whole asterisk B A. How to design this machine? First, we focus on this part, right? So अब हम मशीन को ब्रेक करते हैं, okay? हम सिंपल इस चीज को लिखते हैं A plus B A whole asterisk, right? ये हमारे पास में एक पहले वाली मशीन है Q0 स्टेट, हमने इसको मान लिया, right? जिनको मशीन बनाने में प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए स्पेसिफिक है, राइट। अब आपके पास में आपने यहाँ पे क्या इनपुट किया? B, एक नई स्टेट मिल गई आपको Q, राइट 1, और आपने फिर एक A स्टेट इनपुट की, आपको मिल गया Q2, ये फाइनल स्टेट। ओके, अब इस वाले पार्ट को हमें सॉल्व करना है, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे क्या है a प्लस बी, Q0 पे हमारे पास में क्या मिल रहा है? हमारे पास a प्लस बी, राइट। अब a प्लस बी ए का मतलब हुआ आइदर a भी मिल सकता है और बी ए भी मिल सकता है, और इसका एस्टेरिक भी है, राइट। तो अगर हम इस मशीन को बाइफरकेट करें तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? Q0 पे हमें या तो a इनपुट मिलेगा, इस पार्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है, राइट। अब दूसरा पार्ट बचा बी ए का, और उसका भी एस्टेरिक है, तो हम बी ए को ऐसे लिख देते हैं। खत्म सर, टाटा बाय बाय। बाय बाय। गए सर है नहीं गए, ज्यादा एचडी हो गया आज। तो बोधिस को कोई मजा ना लेना, तुम्हारा फेवरेट है क्या? या चलो पता तो चलेगा बाद में। चुप रहो। Q0 पे आपके पास में A इनपुट मिला, ओके। नाउ आफ्टर दैट आपके पास में BA इनपुट मिला, ओके, राइट। अब इस BA को हम दोबारा कैटेगराइज कर सकते हैं, रिमेनिंग मशीन को हमने एज इट इज कॉपी कर दिया, Q0, राइट, Q1, ओके, एंड Q2। नाउ अब इस पर्टिकुलर पार्ट को हमें बाइफरकेट करना है। इस पर्टिकुलर पार्ट को बाइफरकेट करने का तरीका क्या है? हमारे पास में BA मशीन हम लोगों ने कैसे डिजाइन करी थी? यानी हमें यहाँ पे एक B और एक फिर A, एक नई स्टेट जोड़ना है, तो आप इसे कैसे डिफाइन करोगे? Q0, ये A पार्ट हो गया। अब BA डिजाइन करना है, तो B पे हमारे पास में ये इनपुट आ गया, राइट, और A पे हमारे पास में ये इनपुट आ गया। इसको हमने एक नई स्टेट Q3 दे दिया, राइट। ये B हो गया, ये Q1 हो गया, ये आपके पास में Q2 हो गया, ओके, क्लियर, राइट। तो ये मशीन आपके पास में जनरेट हुई। अब जो आपका असाइनमेंट क्वेश्चन था, क्लियर, उस असाइनमेंट क्वेश्चन पे अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो असाइनमेंट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का था। अगर आप उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो तो देखो क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन दिया था 1 0 प्लस 0 0 प्लस 1 1, ओके, 0 एस्टिक 1, ये रेगुलर एक्सप्रेशन था, राइट। अब देखो इस मशीन को अंडरस्टैंड करने में एक चीज समझना है आपको, यहाँ पे दो डिफरेंट वे हैं आपके पास में आउटपुट पहुंचने के। देखो, या तो आप केवल इस वाले पार्ट को कंसीडर करके आउटपुट पे पहुंच सकते हो, या इस पूरे पार्ट को कंसीडर करके आउटपुट पे पहुंच सकते हो, राइट। मीनिंग अब आपके पास में, हमने आपसे क्या बोला हुआ था, जब हम फाइनल स्टेट पे मोर देन वन वेज होते हैं, राइट, तो हमें क्या करना होता है? हम इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहले हम इस मशीन को ड्रॉ करेंगे, राइट। तो जीरो मशीन को ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, Q0 पे 1 इनपुट देंगे, राइट, ओके, Q1 स्टेट एंड देन 0 इनपुट, ओके, Q2 स्टेट, दिस इज अ फाइनल स्टेट। ये फर्स्ट मशीन डिजाइन, ओके। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द सेकंड मशीन। अब इस सेकंड मशीन में हमारे पास में दो पार्ट है, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, राइट। अगर हम इस मशीन को थोड़ी देर सेपरेटली बनाते हैं, केवल इतने पार्ट को हम समझते हैं, तो हमें 0 0 प्लस 1 1 की मशीन बनानी है। तो अभी हम लोगों ने जैसे ऊपर समझा हुआ था इस वाले पार्ट को, तो ये ऑलमोस्ट उसी तरीके का पैटर्न है, राइट। अब हम इसको डिजाइन करते हैं, तो 0 0 प्लस 1 1 का मतलब हो गया हमारे पास में Q0 स्टेट पे हमें 0 0 या 1 1 में से कोई भी इनपुट होगा। अपार्ट फ्रॉम आपके पास में हम इस पे 0 भी ला सकते हैं, राइट।
यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, 0 हो सकता है, और फिर हमारे पास में क्या होगा, 1 हो सकता है, राइट। यही मीनिंग हुआ। अगर हम इस मशीन की बात करें तो हमारे पास में 0 और 1। अब इस 0 0 प्लस 1 1 को हमें हैंडल करना है। सो 0 0 प्लस 1 1, जीरो का स्टिक तो है नहीं वहाँ पे। ये 0 स्टिक है बेटा, ये वाले पार्ट की बात कर रहे अच्छा उसका बना रहे हैं तब ठीक। हैं, ओके। अब हमारे पास में बचे हुए पार्ट को हमें हैंडल करना है। सो अगर हम 0 0 प्लस 1 1 को नॉर्मल मशीन में कैटेगराइज करें, सो नॉर्मल मशीन 0 0 प्लस 1 1 की मशीन कैसे बनेगी, समझते हैं इस चीज को पहले। Q0, राइट। अब 0 इनपुट है, हम किस स्टेट पे पहुंच गए, Q1 पे। फिर 0 इनपुट है, हम किस पे पहुंच गए, Q2 पे, ये फाइनल स्टेट है, राइट। अब 1 1 की बात करें तो अगेन 0 पे या तो 1, सॉरी Q0 पे 1 इनपुट हो सकता है या 0 इनपुट हो सकता है। वी टेक अनदर इनपुट 1, नाउ Q3, ओके, एंड अगेन 1 इनपुट, ओके, Q4। सो ये मशीन किसकी है, ये मशीन आपके पास में इसकी हो गई। अब इन दोनों मशीन को आपको जोड़ना है, तो देखो हम एप्सिलॉन का भी यूज करके जोड़ सकते हैं। हम इन तीनों मशीन को एप्सिलॉन से जोड़ दें, तब भी मशीन करेक्ट हो जाएगी, राइट। लेकिन अगर हमें सिंप्लीफाई करना है मशीन को, तो हमें इस पैटर्न को भी समझना होगा। तो अब हमारे पास में हमें पहले इन दो मशीन को कनेक्ट करना है। ये एक मशीन है, राइट, जिससे हमें फाइनल आउटपुट नहीं मिल रहा है, क्लियर। और इसके आगे हमें इस मशीन को कनेक्ट कर देना है, यानी इस Q2 पे जब आप पहुंचोगे, क्लियर, तो आपके पास में यहाँ पे आपको एक सेल्फ लूप लगाना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा मशीन को चेंज करते हैं, Q2 कर दिया, राइट, सर पेज नहीं दिख रहा सर। सर ओके। थोड़ा नीचे। हाँ अब सर। हाँ यस। अब Q2 को हमने फाइनल स्टेट नहीं बनाया, क्योंकि अब हम इस वाली स्टेट को इस वाली स्टेट के साथ में कनेक्ट करते हैं। तो यानी ये वाली मशीन में हम इस वाली मशीन को कॉन्फिगर करते हैं, ओके, एड ऑन कर रहे हैं। तो पहला वाला पार्ट हो गया, राइट। अब इसके बाद अगर हम 0 एस्टिक जोड़ते हैं तो आपको लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपने 0 एस्टिक जोड़ दिया, फिर आपने 1 जोड़ दिया, अब, राइट, और ये आपके पास में Q3 Q4 फाइनल स्टेट हो गया, क्लियर। इस मशीन में किसी को कोई प्रॉब्लम है, केवल इतने पार्ट वाले मशीन में, दिस पार्ट 0 0 प्लस 1 1, 0 एस्टिक 1 एस्टिक। देखो हमने आपको मशीन अलग अलग कैटेगराइज करी। सबसे पहले हमने 1 0 की मशीन बनाई, इसको छोड़ दिया। फिर हमने 0 एस्टिक 1 को समझा क्या है, और इसके पहले वाली मशीन क्या थी, 0 0 प्लस 1 1। हमने 0 0 प्लस 1 1 की मशीन बना दी, और इसके आगे 0 एस्टिक 1 को भी एड ऑन कर दिया, क्लियर। अब इस मशीन को हमें क्या करना है, इस वाली मशीन के साथ में एड ऑन करना, क्लियर। अब आपको ये पता है ये मशीन अलग आउटपुट दे सकती है और ये मशीन अलग आउटपुट सकती है, बट दोनों केस में हमारे पास में मशीन पहुंचेगी किस स्टेट पे, ये Q2 और ये Q4 जो स्टेट है, ये दोनों सेम। मीनिंग क्लियर हो रहा है, राइट। अगर हम इस पूरे मशीन के, इस पूरे एक्सप्रेशन की मशीन की बात करें, तो एट दैट केस आपके पास में इस मशीन की जो फाइनल स्टेट होगी और जो इसका पार्ट होगा वो दोनों सेम होनी चाहिए, राइट। तो अब अगर हम इस मशीन को एड ऑन करें, तो एड ऑन करने पे अब देखो आपके पास में Q0 पे आपके पास में इस वाली मशीन में क्या है, 0 और 1 इनपुट हो सकता है, लेकिन इस वाली मशीन में आपके पास में इनिशियली इनपुट क्या है, 1 है। तो अब हम इस मशीन को कंबाइन करते हैं, क्लियर। तो सबसे पहले हम इनिशियल मशीन डिजाइन कर देते हैं, Q0, ओके, 1 इनपुट, Q1, Q2, ओके, राइट, 0। यहाँ तक का पार्ट क्लियर। अब हमारे पास में रिमेनिंग मशीन जोड़नी थी। रिमेनिंग मशीन में आपके पास में Q0 पे हमारे पास में 0 इनपुट भी हो सकता है और 1 इनपुट भी हो सकता है, राइट। तो 1 तो हमें एक मिल चुका है, 0 इनपुट हमें यहाँ पे बनाना है, तो हमने 0 इनपुट बना दिया। 1 इनपुट हमें यहाँ मिल चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने एक नई स्टेट एड ऑन करी, Q3। अब हमने आपसे बोला फिर से एक 0 इनपुट मिल जाए, ठीक है, इसको हमने Q4। अब यहाँ ध्यान से समझना, जो ये मशीन हमने बनाई हुई है, हम इसी मशीन को यहाँ पे ऐड ऑन कर रहे हैं। 1 मिला, राइट। तो आप लास्ट में Q4 पे पहुंचे थे, हमने Q0 Q1 से फिर से 1 इनपुट पे कहाँ पहुंच गए, Q4, राइट। इतना पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना था, इस वाले Q4 पे आपको 0 का सेल्फ लूप लगा देना था, लगा दिया। इसके बाद आपके पास में क्या था, 1 इनपुट पे आपको फाइनल स्टेट पे पहुंचना था, बन गई मशीन, राइट। हमने आपको जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व कराई हैं बेटा, राइट, आपने अगर थोड़ा सा भी ध्यान से समझो, हमने आपको कहीं पे भी मेथड चेंज नहीं किया है। हम आपको हमेशा क्या बोलते हैं, पहले वाले पार्ट को ब्रेक करो, उसकी मशीन को कंस्ट्रक्ट करो, दूसरे वाले पार्ट को, अगर आपको उन दोनों मशीन को जोड़ना नहीं समझ में आ रहा है,
ऐसी प्रॉब्लम लग रही है कि ये कैसे जुड़ेंगी, तो आप उसको फिर क्या करोगे, उसकी एक सिंपल एप्सिलॉन मूव मशीन बना दोगे, तो आप एप्सिलॉन से उसे कनेक्ट कर सकते हो। तो हम लोगों ने एप्सिलॉन वाली भी चीज समझी हुई थी, राइट। अब हम एक और मशीन लेते हैं, क्लियर, उसको अगर हम समझें सर तो इसको सर नोट कर मैं लें। सर हाँ बेटा बोलो। सर मैंने तुम्हारा दूसरे तरीके से किया सर, वो गलत है क्या? मैं दिखाऊं आपको? ओके, एक काम करना, आप मेरे को जी सर। भेजना हम असाइनमेंट आपकी जिसकी जो भी ओके, राइट। असाइनमेंट में तो किया ही होगा। हाँ, एक मिनट तो करो बेटा। सर हेलो हाँ बेटा। सर, ये गलत है क्या जो मैंने बनाया था? अब ओके, आपने देखो 1 पे 1 दो बार आपने 1 को अलग अलग कैटेगराइज किया ना, 0 1 थर्ड, यहाँ पे आओ Q0 यस से सर, Q2 और Q0 से Q4। अब आप मुझे बताओ यस 1 सर। आपके पास में आप एक 1 को कैटेगराइज कर चुके हो, राइट, तो आप इसे थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकते हो। 1 के करस्पॉन्डिंग आप सर एक ही बार अगर वन पे, ठीक है सर, अगर वन पे यहाँ से मैं जीरो भी दूंगा तो सर यहाँ पे क्या हो सकता है फिर? वन, फिर 1+0 हो सकता है ना सर? यहाँ पे दो स्टेट हो गई ना सर? नहीं नहीं बेटा सुनो, आपने ये 1 दिया, अब इस वाले 1 को हटा दो, हाँ, जो Q0 से Q3 पे आपने दिया हुआ है, Q0 से हाँ Q3 सर। इस वाले 1 को हटा दो, और Q2 से Q4, Q0 से Q3। हाँ ये वाला 1 हटा दो, ठीक है सर, इसकी जरूरत नहीं है अब ठीक आपको। है। अब आप Q2 से Q4 वाली स्टेट को जोड़ दो। Q2 से Q1 से 1। नहीं 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 नहीं, ये वाला Q4 हाँ को सर, बीच वाली स्टेट Q3 से, आपकी Q3 है ना, यस सर। बीच वाली स्टेट को नीचे वाली बीच वाली स्टेट से जोड़ो। अच्छा अच्छा, सम Q2 को Q3 से जोड़ दें सर? हाँ, Q2 को Q3 से हमें यहाँ पे Q4 समझ में आ रहा है इसलिए मैं Q4 बोल रहा हूँ, ओके। हाँ राइट, ये अब ये ओके, ठीक है सर, समझ गए समझ गए। हो गया क्लियर। कोशिश किया करो ठीक है बेटा, सर। राइट, ये एक एडवाइस है सारे लोगों को, कोशिश किया करो एक सेम तरीके के इनपुट के लिए अगर आपके पास वो इनपुट कंसीडर्ड है तो आप दोबारा उसके लिए दोबारा सेम इनपुट कंसीडर नहीं करोगे, राइट। कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हमें करना है, बट 90% ऐसा होता नहीं, राइट। तो हम हमेशा क्या कोशिश करते हैं, अगर एक जैसे 1 मिला है और हमें दोबारा उसी 1 को लेना है तो हम क्यों दूसरा अल्टरनेटिव वे डिफाइन करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें उसी 1 से जाना है, इसलिए हमने क्या किया, उस 1 को कंसीडर कर दिया, राइट। क्लियर है चीज। चलो अब आते हैं सर नेक्स्ट। हाँ सर या हाँ बेटा। सर लास्ट साइकिल फिर से बता दीजिए, उसमें आपकी आवाज चली गई थी। बेटा ये वाली पार्ट पे लास्ट यस वाला सर, यस सर। ओके, देखो समझना, आपके पास में ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन था, राइट, इसकी हमें मशीन जनरेट करनी थी, तो 1 0 की मशीन तो हमने यहाँ पे बना ली, रेगुलर एक्सप्रेशन सबके पास में होगा, ठीक है। सो 1 और 0 की हमने मशीन बना ली, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं थी। अब हमें हैंडल क्या करना था, 00 प्लस 11। अब इस चीज पे बस फोकस करना है, जहां पे भी प्लस आता है वही प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हमेशा याद रखना। तो इस चीज को टेक्टफुली हैंडल करना है। पहले हमने सिंपल सोचा 00 प्लस 1 की मशीन क्या होगी, तो हमें ये समझ में आ गया 00 प्लस 1 की मशीन इस तरीके की बनेगी। अब हम इस मशीन को यहाँ पे ड्रॉ करने की तो हमने बोला Q0 पे हमारे पास में अगर 0 इनपुट होगा तो हमें नया स्टेट डिफाइन करना पड़ेगा, हमने डिफाइन कर दिया। फिर 0 होगा, ठीक, तो हमने 00 सॉल्व कर दिया। अब हमें 11 सॉल्व करना था, हम Q0 पे और ऑलरेडी हम एक 1 यूज कर चुके हैं, तो अब हम यहाँ से एक नया 1 डिफाइन नहीं करेंगे, ये चीज याद रखना, राइट, क्योंकि हम 1 पे क्या कर रहे हैं, Q1 को अचीव कर चुके हैं, सेम इनपुट है, राइट, तो हम नई स्टेट क्यों डिफाइन करें, तो हमने इस स्टेट को डिफाइन नहीं करना है, राइट। 1 डिफाइन किया और अगली बार में फिर हमें 1 मिल रहा है, तो Q1 से हम 0 को डिफाइन कर चुके हैं, तो हम 1 बड़े इजीली डिफाइन कर लेंगे, हमने 1 को डिफाइन कर दिया। अब देखो 11 00 दोनों सेटिस्फाई हो गए, इसके आगे आपने क्या लिखा था, 0 एस्टेरिक, तो अब आपके पास में 11 से भी आप इस स्टेट पे पहुंच रहे हो, 00 से भी आप इस स्टेट पे पहुंच रहे हो, इसके बाद आपको क्या लगाना था, 0 एस्टेरिक, आपने 0 एस्टेरिक लगा दिया, इसके बाद आपको 1 लगाना था, राइट। तो 1 का मतलब अब आपने इसको Q2 से क्यों जोड़ा है, क्योंकि आपकी जो गिवन मशीन रेगुलर एक्सप्रेशन था वो 0 + 1 था, तो 0 1 0 से आप कहां पे पहुंच रहे हो, Q2 पे। अगर 1 0 कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पहुंच रहे हैं, अगर इसको भी कंसीडर करेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे, सेम स्टेट पे ही तो पहुंचेंगे, राइट, क्योंकि मशीन या तो ये प्रोड्यूस करेगी या ये प्रोड्यूस करेगी, दोनों केस में आपके पास में आउटपुट क्या होता है, प्लस में सेम होता है ना। जब आप बोलते हो 1 और 0, तो 1 और 0 का मतलब क्या हुआ, आइदर 1 हो सकता है या 0 हो सकता है, तो आउटपुट क्या होगा, या तो ये इससे आउटपुट स्टेट पे पहुंचेंगे या इससे आउटपुट स्टेट पे पहुंचेंगे, तो इट मींस दोनों से आप सेम आउटपुट स्टेट पे तो पहुंचोगे। तो अब आपने 1 को कनेक्ट करना था Q4 से, तो आपने नई स्टेट इसीलिए नहीं बनाई क्योंकि आपको सीधे फाइनल स्टेट से इसे कनेक्ट कर देना था, तो Q4 पे 1 पे आपने इसे फाइनल स्टेट पे कनेक्ट कर दिया, तो ये आपके पास में रिजल्टेंट मशीन है। क्लियर है चीज, यस सर। ओके। अब आते हैं नेक्स्ट मशीन पे,
ओके, यहाँ पे अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा। अब हम लोग क्योंकि मशीन के फाइनलाइजेशन, हाँ या टेल मी बेटा। सर वो ये पूछ रहे थे कि जैसे 10 प्लस 00 ओके, एक प्लस मिनट 11 है, एक मिनट फिर से बोलो बेटा। 10 तो सर जैसे इसमें हम मेरा क्वेश्चन ये है कि प्लस लगा हुआ है तो क्या दोनों एक साथ नहीं ले सकते, जैसे ये स्ट्रिंग नहीं ले सकते 10001? 10001 ये बोल रहे हो ना बेटा? यस सर। राइट, ये क्यों नहीं ले सकते? देखो, या तो आप 10 ले सकते हो केवल, मीनिंग समझना, प्लस में मैक्सिमम टाइम कंसीडर होता है निकता, इसलिए हम नंबर ऑफ टाइम पूरी क्लास को वार्न करते हैं। प्लस इजीली हैंडल करना, प्लस का मतलब होता है या तो दिस यानी इफ एल्स है, या तो ये चलेगा या तो ये चलेगा, राइट? यू नेवर कंबाइन बोथ द थिंग्स, राइट? इट्स नॉट अ मल्टीप्लिकेशन, ए इंटू बी नहीं है। ए इंटू बी मीन्स है कि ए के बाद ही बी मिलेगा, बट वेन एवर यू टॉकिंग अबाउट द ए प्लस बी, इट्स नॉट कंपल्सरी कि ए के बाद बी मिलेगा, या तो ए मिलेगा या तो बी मिलेगा, आइदर ए और बी, राइट? इज दैट क्लियर? सो या तो 10 मिलेगा, या फिर आपके पास में यहाँ से अगर हम स्ट्रिंग फॉर्म करें तो हमें ये स्ट्रिंग कभी मिल ही नहीं सकती है, तो ये स्ट्रिंग इस मशीन पे कभी सेटिस्फाई नहीं होगी। आप करके देखो 1, देन आपके पास में 1 से आप 0 पे पहुंचे, फिर अगेन आपको कहीं 0 मिल ही नहीं रहा है, तो ये मशीन सेटिस्फाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस पे जो मशीन सेटिस्फाई होगी या तो 10 होगी, या फिर आपके पास में 00 से स्टार्टिंग मशीन सेटिस्फाई होगी, या 11 से स्टार्ट मशीन सेटिस्फाई होगी। 01 और 10 की कोई भी मशीन इस पे सेटिस्फाई नहीं, सॉरी 10 की सेटिस्फाई हो सकती है, 01 की कोई भी मशीन सेटिस्फाई नहीं। तो आपने यहाँ पे बोला 10, तो 10 पे आप पहुंचे। अब इसके बाद आपको 0 सेटिस्फाई कराना है, तो 0 की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आपके पास, क्योंकि Q2 पे आप पहुंच गए हो और Q2 से आप कहीं मूव नहीं कर रहे हो। क्लियर? तो जब हम मशीन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से आप मशीन जनरेट करो, तो क्या आप 10001 जनरेट कर पाओगे? ये वाला पार्ट तो या तो ये कंसीडर करोगे या ये कंसीडर करोगे। ये कंसीडर किया तो हमें केवल 10 मिल रहा है, खत्म हो गया काम। अगर इसको कंसीडर कर रहे हैं तो क्या हम ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग फॉर्म कर पा रहे हैं? चेक करके देखो, पॉसिबल ही नहीं है फॉर्म होना, या तो 00 मिलेगा या 11 मिलेगा। अगर इसको छोड़ दें तो हम 0 का पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेंगे, तो 00001 मिलेगा, तो ये स्ट्रिंग इस पे सेटिस्फाई नहीं होगी। क्लियर है निकता? राइट? ओके, चलो। सर इसमें अब ब्रैकेट का कंफ्यूजन हो रहा है क्या उसे एक्चुअली, जैसे कि सर 10 प्लस है, ये हाँ। ब्रैकेट से जो 00 प्लस 11 है, ठीक है? बेटा हमने इसीलिए मशीन को दो अलग अलग पार्ट में बोला था आपसे, 00 प्लस 11, ठीक 11 है? ठीक है सर, ये एक मशीन है, ठीक है? इसके बाद ये- 0 एस्ट्रिक, अब इसके साथ आपने 0*1 जोड़ा है। अब यहाँ पे समझना है, ये एक मशीन थी, लेकिन इसके साथ जो दूसरी मशीन है वो इसको कंबाइन करते हुए, अब यहाँ प्लस नहीं है, यानी अच्छा अगर ठीक है हमें इस सर 1 सर पे सर पहुंचना है तो हमें इसको कंसीडर करना ही करना पड़ेगा। ठीक है आइदर सर, इसके जो पहले प्लस है, हाँ, इसके अब पहले उसका जो meaning प्लस है वो अलग है, वो एकदम अलग ही मशीन है, और ये सारी मशीन एक बिल्कुल कंबाइंड होके है। बिल्कुल, अच्छा ये ठीक है सर, ठीक है। 10 प्लस ये अलग प्लस हो गया, और इसके अंदर का प्लस अलग हो गया। क्लियर? नहीं, ये तो समझ में आ रहा है सर, लेकिन इसके बाद जो 0 एस्ट्रिक 1 है, वो 00 प्लस 11 का ही पार्ट है, एक हाँ, पार्ट है। क्यों है बेटा? अब समझना, आपने किसी चीज को ब्रैकेट में डाल दिया, हमने यहाँ पे लिखा चल, ठीक है? अब हमने इसके साथ में कोई भी ब्रैकेट लिखा और फिर हमने लिखा 1 और 0, ठीक है? तो अब इसका मीनिंग समझना, राइट? इसका मीनिंग क्या है? इनमें से एक ये 1 के साथ में जुड़ा है, फिर इसके बाद इनमें से कोई एक ये भी 1 के साथ में जुड़ा है। इट मींस इसकी जो मशीन बनेगी वो इस वाले 1 के साथ में कनेक्ट होगी, और जो इसकी मशीन बनेगी वो भी इस वाले 1 के साथ में। क्लियर है चीज? लेकिन जब हम 0-1 की बात करेंगे तो 0-1 में या तो 0 बनेगा या 1 बनेगा, इनका कोई कनेक्शन नहीं होगा। कनेक्शन कब होता है? जब आप मल्टीप्लिकेशन यानी कनेक्टिंग पार्ट लेते हो, 10 11 इस तरीके के स्ट्रिंग लेते हो तब। अगर आप 1 + 2 + 3 लिख रहे हो या 0 + 1 + 0 + 1 लिख रहे हो, तो इट मींस आप आइदर 0 और 1 की बात कर रहे हो, यू नेवर कंबाइन 0 एंड 1। ओके, क्लियर है चीज बेटा? ये सर समझ गए सर। तो ये हम लोग ऐसा नहीं कर सकते सर, जैसे लिखा है 10 प्लस 00 ब्रैकेट में है और प्लस 11 है ब्रैकेट में, और फिर 0 एस्ट्रिक 1 है, तो सर 0 प्लस 11 इसको एक स्क्वायर मैट्रिक्स में, स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देते हैं पूरे कंबाइन करके, तो एक्चुअली ये हो जाएगा कि हाँ ये एक मशीन का स्टेट है। हाँ, लिखने का तरीका है बेटा, जनरली रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग स्मॉल ब्रैकेट्स का ही यूज करते हुए लिखते हैं, तो हम लोग यही पैटर्न यूज करते हैं, एग्जाम में आपको इसी तरीके से मिलेगा। राइट, चलो अभी आपके कंफ्यूजन को दूर करते हुए एक और मशीन लेते हैं, ठीक है? इससे आपको थोड़ा और जो भी लिटिल बिट कंफ्यूजन बचे हुए हैं वो सॉल्व हो जाए।
इस वाले पार्ट में किसी को दिक्कत है? ए बी एस्ट्रिक सबको क्लियर है ना? यस सर। अब इसके आगे हमने प्लस लगाया है, राइट? अब हमने लिखा ए प्लस ए बी एस्ट्रिक, क्लियर? यानी हम इस मशीन की अलग बात कर रहे हैं और ये पूरी मशीन अलग है, राइट? यहां तक का पार्ट क्लियर? इसके बाद हमने बोला बी एस्ट्रिक, राइट? ओके, तो जब हमने बी एस्ट्रिक यूज किया था, अब आपके पास में ये मशीन इस मशीन का ही पार्ट है, राइट? क्योंकि ये एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, बट ये पूरी मशीन इस मशीन का डायरेक्टली पार्ट नहीं है। इज दैट क्लियर? राइट? नाउ ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक, राइट? यानी अब हम या तो ये मशीन की बात कर रहे हैं या तो ये मशीन की बात कर रहे हैं, बट दोनों में सिमिलरिटीज क्या है? हम अगर इस मशीन को डिजाइन करेंगे तब भी सेम आउटपुट पे पहुंचेंगे, और अगर हम इस मशीन को डिजाइन करेंगे तब भी सेम आउटपुट पे पहुंचेंगे। मीनिंग क्लियर? अब इस मशीन को ड्रॉ करते हैं, राइट? स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, और ये बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, राइट? इससे जो मशीन बनेगी, अगर हम इसको मिनिमाइज करेंगे, राइट, तो हम देखते हैं कि वो कौन सी मशीन बनेगी। कभी कभी रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत वाइडर वे में लिखे होते हैं, लेकिन जब हम इन्हें ऑप्टिमाइज करते हैं, राइट, या समराइज करते हैं, तो हमारे पास में वो बहुत छोटा सा रेगुलर एक्सप्रेशन रह जाता है, राइट? तो अब इन चीजों को समझेंगे किस तरीके से हम लोग वर्क करते हैं। ओके, चलो सबसे पहले हमारे पास में हम Q0 स्टेट लेते हैं। ओके, नाउ अब हम ए बी एस्ट्रिक की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो थोड़ी देर के लिए अब हम लोग एप्सिलम का भी यूज करना सीखते हैं कि एप्सिलम से मशीन कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, एप्सिलम मूव्स क्या होते हैं, राइट? तो अगर हम आपसे बोलें कि ए बी एस्ट्रिक की मशीन बनाओ, तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको ए बी एस्ट्रिक मशीन बनाने में कोई प्रॉब्लम? सिंपल ए बी एस्ट्रिक हम लोग पहले भी बना चुके हैं, राइट? कैसे बनेगी? ए बी, राइट? किसको फाइनल स्टेट बनाए? Q1 Q2, किसको बनाए फाइनल स्टेट? जल्दी बताओ भाई। Q1 Q1, तो ए बी एस्ट्रिक का मीनिंग सबको क्लियर है? बट क्या यहाँ पे ये फाइनल स्टेट है? ए बी एस्ट्रिक की अगर हम बात करें तो ए बी एस्ट्रिक में हमारे पास में क्या होगा? Q0 फाइनल स्टेट होगी। अगर हम यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखते ए बी, राइट? क्लियर? लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसको इस तरीके से हैंडल ना करें। हम चाहते हैं कि हमने एक मशीन ये बना ली, एक मशीन हम ये बनाए, और इनको हम एक नई स्टेट मान लेते हैं Q00 से कनेक्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एप्सिलम। कोई प्रॉब्लम है अगर हम एप्सिलम लगाएं? हम लोगों ने रेगुलर एक्सप्रेशन कन्वर्ट करना सीखा था। एप्सिलम मल्टीप्लाई विद एनी रेगुलर एक्सप्रेशन इज always give the regular expression, right? So it means if you connect with this machine, right, using epsilon move, so there is no problem, you can directly switch with this state to this state using epsilon move, यानी null move। क्लियर? यहाँ तक का पार्ट क्लियर हो रहा है? अब आते हैं हमारे पास में a प्लस बी का होल एस्टिक। ए प्लस बी का होल एस्टिक की पहले मशीन समझते हैं। तो ए प्लस बी का होल एस्टिक और ये पूरे पार्ट को समझते हैं, तो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, ये हमारे पास में ए प्लस बी है। एस्टिक का मतलब तो सबको क्लियर है, राइट? ए प्लस बी है। ओके, इसके बाद हमें क्या बनाना था? बी एस्टिक बनाना था। अब हमें कंफ्यूजन हो रहा है ए प्लस बी कैसे जोड़ेंगे, कैसे क्या करें? तो हम एप्सिलम बना देते हैं। अब हमें यहाँ पता है हमने बी एस्टिक लगा दिया। जब कभी मशीन में कॉम्प्लिकेटेड हो, बनाने के लिए नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इस तरीके से भी मशीन को ब्रेक कर सकते हो, राइट? बी। अब बचा हुआ पार्ट क्या है? ए प्लस बी कॉन्टिन्यूटेशन में है, राइट? हमने फिर से क्या किया? ए प्लस बी को हैंडल करना। हमने कहा भैया ए प्लस बी भी हमें नहीं समझ में आ रहा है, हम इसे दोबारा अपने बेसिस पे ए प्लस बी में डिफाइन कर लेंगे। तो अब ए प्लस बी ये हो गया, ठीक है? इसका भी हम सेल्फ लूप ले लें ए प्लस बी का। यही तो मीनिंग हुआ, राइट? ए प्लस बी का होल एस्टिक है, तो इसका मतलब यही हो गया हमारे पास में। ओके, अब ए प्लस बी को हम कैसे लिखते हैं? सबको क्लियर है? ए कॉमा बी, तो हम इसको डायरेक्टली लिखते हैं ए कॉमा बी। क्लियर? इसका रेगुलर एक्सप्रेशन सबको पता है, ए प्लस बी का होल एस्टिक का रेगुलर एक्सप्रेशन सबको क्लियर है ना? ए प्लस बी का होल एस्टिक कैसे लिखते हैं? अगर हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाए तो कैसे बनेगा? आइदर ए और बी, दिस इज अ सेल्फ स्टेट, राइट? तो हमने यहाँ पे सेम चीज डिफाइन कर दी। ओके, अब देखो इस वाली मशीन को समझने में हमने क्या किया? सिंपल इस वाली मशीन को हमने अलग कर दिया, इस वाली मशीन को अलग कर दिया, इस वाली मशीन को अलग कर दिया। सबको हमने किससे जोड़ दिया? एप्सिलम से। अगर हम नहीं भी जोड़े एप्सिलम से तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? क्लियर? तो अब हम इस चीज को कैसे सॉल्व करें? राइट, तो अब हम इस मशीन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे? देखो, अब a प्लस ए बी को अगर हमें सॉल्व करना है, तो a प्लस ए बी इस मशीन को हम पहले समझते हैं।
ए प्लस ए बी कैसे बनेगा। तो अब चलो हम थोड़ी सी देर के लिए बिल्कुल सिंपल वाले पार्ट पे आते हैं। ए प्लस ए बी की मशीन बनाते हैं, राइट। ए प्लस ए बी की मशीन कैसे बनेगी, Q0। अब देखो ए इनपुट पे हम फाइनल स्टेट पे पहुंच सकते हैं, राइट, मीनिंग क्लियर है, Q1। या फिर हमें क्या मिलेगा, या फिर हमें क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा, मीनिंग क्लियर हो रहा है, राइट। अब हमें अगर ए बी मिल रहा है तो हम यहाँ से ए और फिर हमें केवल बी चाहिए। तो अब ये हमारे लिए मशीन थोड़ा सोचना कॉम्प्लिकेटेड है, यस या नो, मीनिंग क्लियर हो रहा है। देखो यस एक ही तो मशीन डिजाइन कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब इससे हमें ए और बी लेके आना है। तो हम यहाँ पे बी लिख नहीं सकते हैं क्योंकि हमें सिंगल ए बी चाहिए, और दूसरी पार्ट में हमें क्या चाहिए, ए बी। तो ए बी की मशीन क्या है, अगर हम थोड़ी देर के लिए समझें तो हमें एक इनपुट यहाँ पे ए ले लेते हैं और यहाँ से हम बी ले लेते हैं, राइट। तो हमें ए बी मिल जाएगा। तो या तो आइदर हम इस पार्ट पे जाएंगे या इस पार्ट पे जाएंगे, राइट। तो हमें क्या मिल जाएगा, दोनों पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। यही तो चीज बनानी थी। एक मिनट बेटा होल्ड कर। यस सर। ओके, ए प्लस ए बी आपको डील करना समझ में आ गया, राइट। अब देखो ये मशीन आपने बना दी ए प्लस ए बी की, तो अब इस मशीन को हम इसकी जगह पुट कर सकते हैं, यस, राइट। और हमने इसको किससे कनेक्ट किया है, एप्सिलॉन से। तो अब हम इस थोड़ी देर के लिए इसको फाइनल स्टेट नहीं बनाते हैं। तो हमने ये मशीन बना दी, हमारे पास में ये मशीन बन गई ए प्लस ए बी की, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें किसके साथ में क्या जोड़ना है, बी जोड़ना है। और बी हमारे पास में क्या है, सेल्फ लूप में है, तो आप बी जोड़ दो यहाँ पे। अब हमने इस एप्सिलॉन की रिक्वायरमेंट को कट कर दिया, ठीक है। हम मशीन समझ रहे हैं, हम मशीन को एप्सिलॉन के थ्रू भी बना सकते हैं और उसको ऑप्टिमाइज करके भी। तो अब हमारे पास में ये बी एस्टिक भी सॉल्व हो गया। अब बी एस्टिक के बाद हमें फिर से क्या चाहिए था, ए प्लस बी। और ए प्लस बी हमें पता है कि कैसे मिल रहा है, दिस वन स्टेट, यानी हमें ए प्लस बी यहीं पे लेके आना है, राइट। और बी का एस्टिक भी है, तो बी के एस्टिक के बाद भी हमें आइदर ए और बी में से कुछ और चाहिए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टेट जोड़नी पड़ेगी आगे, राइट। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम ए प्लस बी को कैसे जोड़ें। तो अब हमारे पास में यहाँ पे एप्सिलॉन बुक की मजबूरी है, आपने यहाँ से उठा के ए कॉमा बी लिख दिया, राइट। अब ये पूरी मशीन आपके पास में डिजाइन। अब केवल कितनी मशीन बची, ए बी का होल स्टिक। अब ए बी का होल स्टिक अगर हम आपसे बात करें तो ए बी का होल स्टिक हमने यहाँ पे बनाया हुआ था। ए बी का होल स्टिक क्या है, ये पार्ट है। तो ए बी का होल स्टिक अगर हम आपको यहाँ पे कनेक्ट करें तो इट मीन्स Q0 पे हमें ए मिल रहा है, राइट। और इसके बाद हमारे पास में यहाँ से हम डायरेक्टली कहाँ जाएंगे, ए बी स्टिक का मतलब क्या हुआ, हम सीधे फाइनल स्टेट पे पहुंच जाए, ए बी मिले या कुछ भी नहीं मिले, यानी यही इनिशियल स्टेट और यही फाइनल स्टेट भी है, राइट। मीनिंग समझना अब इस चीज का, ए प्लस ए एस्टिक, ए बी एस्टिक का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तब भी हमें रिजल्टेंट स्टेट मिलेगी, यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा तब भी हमें रिजल्टेंट स्टेट मिलेगी। इट मींस इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट है। तो हम इस चीज को, राइट। अब क्योंकि हम एनएफए बना रहे हैं तो हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट को सारी जगह से कनेक्ट करना है, राइट, कि अल्टीमेटली हम सारी जगह पे सेम फाइनल स्टेट पे पहुंचे। तो अब इस मशीन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, राइट। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ए बी एस्टिक बना दिया। सिंपली हमने ए बी एस्टिक कैसे बनाया, Q0 बना दिया था। अब हमने एप्सिलॉन मूव का यूज कर दिया, ठीक है। तो हमने Q0, नेक्स्ट वन स्टेट हमारे पास में Q, ए इनपुट बी इनपुट, राइट। ये हो गया हमारे पास में Q2। सर एप्सिलॉन का यूज क्यों किया, कोई अभी रीजन? ठीक है, देखो जैसे हमारे पास में हमने इसको फाइनल स्टेट बनाया क्योंकि इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट है। अब समझना कि कब हमें एप्सिलॉन की रिक्वायरमेंट लगती है, जब हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होने लगे कि अब हमारे पास में हमें क्या करना था, ए बी चाहिए था, यहाँ से हमारे पास में कौन सा पार्ट चाहिए था, ए प्लस बी एस्टिक हमें हैंडल करना था, तभी तो हम फाइनल स्टेट पे पहुंचेंगे। हमने बी को हैंडल कर लिया, बी एस्टिक। अब इसके बाद हमें ए प्लस बी लाना है, तो Q0 से या तो ए मिले या फिर बी मिले। तो अगर हमें ए और बी मिलना है तो हम इस चीज को यहाँ पे ऐसे जोड़ दें, तभी हम फाइनल स्टेट पे मिलेंगे, राइट, ए बी। अब हम इस एप्सिलॉन को हटा सकते हैं, राइट। धीरे धीरे हमें मशीन बनाना समझ में आती है, लेकिन हम पैनिक हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम इसको कैसे जोड़े। तो हम इसको कैसे जोड़ देंगे, विद द हेल्प ऑफ एप्सिलॉन, तब भी मूव गलत नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था पहले, एप्सिलॉन रिमूवल, राइट। सो हम एनएफए, जब कोई बहुत बड़ी मशीन होती है और हम उसको बहुत जल्दी ब्रेक नहीं कर पाते हैं तो हम क्या करते हैं, हर एक मशीन के छोटे छोटे पार्ट को अलग अलग कैटेगराइज करते हैं।
और फिर उन्हें एप्सिलॉन के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद हम उस पूरी मशीन को देखते हैं कि उसे हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, राइट, यूजिंग एप्सिलॉन रिमूवल, राइट। तो हमारे पास में हमें जो कंबाइंड मशीन है या जो मिनिमाइज मशीन है वो हमें मिल जाएगी। अब देखो हमने ए बी को भी हैंडल कर लिया। अगर हम यहाँ से देखें ए प्लस बी का होल एस्टिक, तो देखो ये ए बी एस्टिक मिल रहा है ना, राइट, ए प्लस बी का होल एस्टिक मिल गया हमारे पास में। हम यहाँ से क्या जा रहे हैं, ए, राइट। अब हमारे पास में ए बी, राइट, और हम किस स्टेट पे पहुंच रहे हैं, फाइनल स्टेट पे, क्लियर। लेकिन क्या ये आपके पास में ए बी के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को यूज कर रहा है, राइट। अगर हम यहाँ पे मशीन की बात करें तो यहाँ पे सेल्फ लूप पे होनी चाहिए इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट। तो अब यहाँ पे फिर से कंफ्यूजन होने लगा। ए बी तो हैंडल हो रहा है लेकिन ए बी का होल एस्टिक नहीं है हैंडल हो पा रहा है। क्यों, ए बी का होल एस्टिक हैंडल करने के लिए आपको लूप की जरूरत है और वो यहाँ पे आपके पास में होना चाहिए। मीनिंग क्लियर हो रहा है, राइट। तो अब जब इस तरीके का कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं तो हम क्या करते हैं, कंफ्यूजन से बाहर हटने के लिए सिंपल मशीन डिजाइन करते हैं। तो हमने ए बी एस्टिक डिजाइन कर लिया, इसको एप्सिलॉन से जोड़ दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। दूसरी वाली मशीन ये थी आपके पास में ए बी एस्टिक, राइट, क्लियर। अब हमने इस मशीन को यूज किया, तो इस मशीन को यूज करने के लिए भी हमने क्या किया, एक एप्सिलॉन बनाया और अब हमने किस पार्ट को कनेक्ट कर दिया, ए प्लस ए बी एस्टिक को। तो हमने एक नई स्टेट ले ली Q3 और यहाँ पे हमने बोला हमने ए एस्टिक हैंडल किया और यहीं से हमने क्या हैंडल किया, ए बी हैंडल किया, ए बी, ठीक। ये Q4 हो गया, क्लियर। ये पार्ट समझ में आया। इतनी मशीन बनाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हम NFA बना रहे हैं, राइट। अब हमारे पास में बी एस्टिक हैंडल करना था, तो बी एस्टिक के लिए हम यहाँ पे लूप लगा सकते हैं, राइट। और अगर हमें कंफ्यूजन हो रहा है तो हम बोलते हैं कि एप्सिलॉन लगा के हम एक नई स्टेट बना देंगे और यहाँ पे बी एस्टिक बना देंगे। इसका नाम हमने Q5, ओके। अब हमारे पास में क्या बचा, ए प्लस बी का एस्टिक। तो हमने फिर से बोला हम एक एप्सिलॉन लगाएंगे और यहाँ पे हम ए प्लस बी का एस्टिक बना देंगे। तो ए प्लस बी का होल एस्टिक हो गया ए कॉमा बी, ये हमने ले ली Q6 स्टेट, ओके। अब हमारे पास में क्या बचा, ये स्टेट भी फाइनल स्टेट पे जाएगी, ये स्टेट भी फाइनल स्टेट पे जाएगी। हमने दिमाग नहीं लगाया, हमने एप्सिलॉन लगाया, यहाँ पे एक फाइनल स्टेट जोड़ दी, यहाँ पे फाइनल स्टेट जोड़ दी, इसको हम बोलते हैं Q7, ओके। तो ये आपके पास में एक सबसे सिंपल तरीका होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स मशीन को डिजाइन करने का, राइट। अब अगर हम इस मशीन को ऑप्टिमाइज करें तो ध्यान से समझना, अगर हम इस रेगुलर एक्सप्रेशन को समझें, ए बी एस्ट्रिक, ए प्लस ए बी का एस्ट्रिक, तो अब जरा स्ट्रिंग बनाना। अगर हम इस पूरी मशीन की बात करें तो क्या नल सेटिस्फाई होगा, इसमें भी Yes, कोई वैल्यू, इसमें भी कोई वैल्यू नहीं लेते, इट मींस हो जाएगा, राइट। इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट होगी, थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया, राइट, Q0 इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट है। अब दूसरी स्ट्रिंग बनाते हैं, क्या सेटिस्फाई होगा, अगर मिनिमम इस वाले पार्ट की बात करें तो क्या सेटिस्फाई होगा, ए बी, राइट, ओके। अब इस वाले पार्ट की बात करें तो मिनिमम क्या सेटिस्फाई होगा, आइदर ए, राइट, और ए बी। तो चलो हम ए वाले पार्ट की जगह पहले ए बी वाले पार्ट को लेते हैं, केवल हमने यहाँ पे क्या लिया, ए बी, ना हमने इसकी वैल्यू ली ना इसकी वैल्यू ली। मिनिमम क्या सेटिस्फाई हो रहा है, ए बी, मीनिंग समझना, राइट, क्लियर। या तो नल सेटिस्फाई होगा या फिर ए बी सेटिस्फाई होगा। अच्छा, और इसमें देखते हैं क्या मिनिमम सेटिस्फाई हो सकता है। अगर हम ए बी नहीं लेते हैं तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, ए। फिर अगर हम बी नहीं लेते हैं, राइट, और अगर हम यहाँ पे कुछ भी लेते हैं तो हमारे पास में डबल ए मिल सकता है या ए बी मिल सकता है, यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, या तो ए मिलेगा या बी मिलेगा, राइट। तो डबल ए हो सकता है या फिर ए बी हो सकता है, क्लियर। अगेन ए बी के कॉम्बिनेशन मिल गए, क्लियर। अब फिर से ध्यान से समझना, अब अगर हम आपसे बोलते हैं कि हमने यहाँ से ए लिया, यहाँ से बी लिया और फिर यहाँ से ए लिया, तो आप देखो क्या मिल रहा है, अल्टीमेटली नल ए, राइट, ओके। सिंगल ए कहीं मिलेगा नहीं सिंगल ए मिल रहा है कहीं पे भी, देखो सिंगल ए आपके पास में मिल रहा है। यहाँ से हमारे पास में क्या मिलेगा, सिंगल ए। अगर हम इस ए को लेते हैं और हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लेते हैं तो सिंगल ए मिल सकता है, सिंगल बी मिल सकता है, डबल ए, डबल बी, ए बी, राइट। अब अगर हम इसी मशीन को सिंपल वे में जनरेट करना चाहें तो देखो ये आपने डिफाइन किया ए कॉमा बी, राइट, सेल्फ लूप ए कॉमा बी, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्टेट, राइट। दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, राइट। इस रेगुलर एक्सप्रेशन को अगर आप अभी हम लोग सॉल्व करेंगे आइडेंटिटीज के थ्रू, तो अगर हम इस रेगुलर एक्सप्रेशन को ऑप्टिमाइज करें तो हमें क्या मिलेगा, ए प्लस बी का होल स्टेट। और आप अपनी कॉपी पे लिख लो, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल मशीन, राइट। ए प्लस बी के
होल एस्टिक पे हम दुनिया की कोई भी चीज सेटिस्फाई करा सकते हैं। सो दिस मशीन इज कॉल्ड यूनिवर्सल मशीन, यूनिवर्सल मशीन। ओके, और अब एक बढ़िया मजे की चीज देखते हैं। अगर इसमें आप एप्सिलॉन रिमूवल पढ़ा है सबने? कोई ऐसा तो नहीं जिसको याद ना हो एप्सिलॉन यस रिमूवल, सर। राइट? अगर आप इसमें एप्सिलॉन रिमूवल लगाओगे, ठीक है, तो आपको यही मिलेगा, a प्लस बी का होल एस्टिक। अगर आप इस पर्टिकुलर NFA को राइट सॉल्व करोगे रिमूवल ऑफ एप्सिलॉन से, तो जो आपको मिनिमम मशीन बनेगी वो आपके पास में a प्लस बी के होल एस्टिक की बनेगी, राइट? सो बड़ी मशीन को हैंडल करना समझ में आया, हम किस तरीके से हैंडल करते हैं बड़ी मशीन को। अगर कुछ सर नहीं अब समझ, 2-3 क्वेश्चन दीजिए तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, अभी समझ में तो आ गया लेकिन। राइट, एक और क्वेश्चन अभी हम लोग लेते हैं, राइट? तो आपको जल्दी समझ में आएगा इसके बाद। ओके, नाउ अब हम लोग लेते हैं a प्लस बी ए प्लस बी, राइट, का होल एस्टिक। ओके, ए बी ए का एस्टिक, ओके, बी एस्टिक विजिबल है बेटा? ओके, चलो अब आप अपने बेसिस पे इस मशीन को सॉल्व करोगे, क्लियर? अब इस मशीन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आप अलग अलग पार्ट में सारी मशीन जोड़ो और सबको क्या करो, एप्सिलॉन मूव्स के साथ में जोड़ते चले जाओ, राइट? तो चलो हम इसको आपको और छोटा सिंपल तरीका बताते हैं। जब भी इस तरीके की मशीन सॉल्व करनी है तो देखो, इस वाले पार्ट पे एस्टिक लगा हुआ है, ये पार्ट भी है, इसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये भी मल्टीप्लिकेशन में है, ये भी मल्टीप्लिकेशन, यानी सारी मशीन एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई, राइट? यहाँ पे पर्टिकुलर अलग अलग स्टेट से हम फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचेंगे, यहाँ पे हम फाइनल स्टेट पे पहुंचेंगे तो सारी स्टेट्स को कवर करके पहुंचेंगे। तो चलो, ये मशीन ईज हो गई। अब हमने बोला Q0, और Q0 पे हमने कौन सी मशीन मान ली है, ये पूरी मशीन मान ली, a प्लस बी ए प्लस बी, राइट का, ठीक है, ये पूरी मशीन हमने मान ली। एस्टिक क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमने यहाँ सेल्फ ग्रुप लगा दिया, तो इसका मतलब एस्टिक है। इसके बाद हमें क्या चाहिए, ए, राइट? अब हम किस स्टेट पे पहुंचे, Q1, राइट? नाउ इन Q1 बी ए का होल एस्टिक, राइट? सो बी ए का होल एस्टिक का मतलब क्या हुआ, अगर हम इस मशीन को थोड़ी देर के लिए डिफाइन करें तो क्या होगा, हम यहाँ पे बी ए लिख लेते हैं, राइट? बी ए का होल एस्टिक हो गया, हम केवल एस्टिक एस्टिक पार्ट को सॉल्व करते हैं, राइट? इसके बाद क्या आ रहा है, बी एस्टिक। अब हम यहाँ बी एस्टिक नहीं लगा पा रहे हैं, तो हमने क्या किया, एप्सिलॉन का मूव किया, राइट? और अब हमने एक नई स्टेट बना दी Q2 और यहाँ पे हमने बी, क्लियर? और अब हमें ये पता है कि ये फाइनल स्टेट, क्लियर? यानी क्लियर है? इतने पार्ट में किसी को कोई दिक्कत है, बोलो, किसी को कोई डाउट हो? कोई डाउट नहीं? चलो अब आते हैं नेक्स्ट स्टेज ब्रेक करने की, जहां पे हम BA की बात कर रहे हैं। तो BA की नॉर्मल मशीन कैसे बनाते हैं, सबको पता है BA का मतलब क्या हुआ, हम कैसे बनाएंगे, पहले B, राइट, और फिर A, यही तो मशीन बनेगी। तो हम इस मशीन को यहाँ मॉडिफाई कर सकते हैं, चलो इस मशीन को हम यहाँ मॉडिफाई कर देते हैं, ये अभी एज इट इज लिखा रहने देते हैं, A प्लस बी ए प्लस बी, राइट? क्लियर? ये हमने A लिख दिया, ये Q1 हो गया। अब हमने यहाँ पे एक नई स्टेट बना दी Q3, राइट? और अब हमने यहाँ पे बोला हुआ है BA, तो पहले पार्ट में B मिला और सेकंड पार्ट में A, राइट? BA होलिस्टिक हो गया, क्लियर? ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एप्सिलॉन और ये वाला पार्ट भी हमारे पास में सॉल्व हो गया था, हमने इसको एप्सिलॉन मूव से जोड़ा था और यहाँ पे हमने B एस्टिक लगाया था, ठीक है, Q2 का। सर हाँ, या टेल मी बेटा। सर अगर एप्सिलॉन मूव इधर ना ले और Q1 को ही फाइनल स्टेट बना दे और उसमें B का लूप लगा दे, हाँ तो बिल्कुल लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो बेटा, राइट? हमने लेकिन आपको बताया ना, हमने आपको शुरू से एक ही मेथड पे चले हुए हैं, हम कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, हम जो सिंपल एक लेमैन की तरीके से आपको चीजें हैंडल करा रहे हैं। जैसे जैसे आप एक्सपर्टाइज हो जाओगे, राइट, जैसे आपने डे 1 पढ़ा था और आज आपका कॉन्सेप्ट आपके पास में क्लियर हो गया, आप इस चीज को मर्ज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी प्रीवियस डिस्कशन में हमने कितनी बार आपको अलग अलग तरीके से चीजें बताई थी, राइट? इस वाली मशीन में हमने कितनी बार चीजों को एड ऑन किया था, हमने यहाँ पे एप्सिलॉन को पहले आपको समझाया, फिर हमने इस एप्सिलॉन को यहाँ पे ऐड ऑन किया,
राइट। सो हम इस मशीन को किसी भी तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली इसकी ऑप्टिमाइज मशीन क्या बनी थी, a प्लस बी का होल स्टिक बनी थी। सेम एज इस वाले b को आप यहाँ एड ऑन कर सकते हो, यहाँ पे सेल्फ लूप लगा दो, क्लियर है, राइट, मीनिंग क्लियर, क्योंकि हर एक केस में आपके पास में फाइनल स्टेट तो वही है ना, राइट। आप a को कंसीडर करना है, हमेशा Q1 फाइनल स्टेट होगी, आप इस वाले b के पार्ट को यहाँ से कट करो, राइट, ये सॉरी यहाँ पे बताते हैं, इस वाले पार्ट को यहाँ कट करो और यहाँ पे सेल्फ लूप लगा दो, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर ना। अब आते हैं हमारे पास में ये मशीन तो हमने बना ली, अब इस मशीन को सॉल्व करते हैं। तो देखो इस मशीन को भी सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका है, इस मशीन में आपके पास में कितनी मशीन जुड़ी हुई है, a प्लस बी है, यानी एक ये मशीन है और एक ये पूरी मशीन है, समझना फिर से, a प्लस बी ए इंटू ए प्लस बी, यानी एक ये मशीन है और एक ये मशीन है। तो अब इस मशीन को हम यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, राइट, क्लियर। तो अब जब हम इस मशीन को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्लियर, तो हमें क्या पता है, या तो ए चाहिए, क्लियर, राइट, और या फिर हमारे पास में क्या चाहिए, ये पूरे पार्ट का एस्टिमेट। Sir, page is not visible. गए। ओके, वॉइस ऑडिबल है बेटा? Okay, Yes, sir. just a minute, due to some network issue problem है, okay, wait a minute. ओके, नाउ अभी जो हम डिस्कशन कर रहे थे, राइट, मोबाइल हमारा हीट हो गया whatever reason, ओके चलो कोई बात नहीं, हम इस मशीन को आपको एक मिनट स्क्रीन पे विजिबल करते हैं, एक मिनट, ओके, विजिबल है बेटा स्क्रीन आपको? यस ओके, राइट, अब हम इस मशीन का डिस्कशन कर रहे थे, राइट, तो देखो यहाँ पे आपने क्या किया हुआ है, या तो ए एस्ट्रिक ए प्लस बी ए, राइट, इस पार्ट का मीनिंग समझ में आ रहा है, या तो हमारे पास में ए का एस्ट्रिक मिलेगा या इस पूरे पार्ट का एस्ट्रिक मिलेगा, राइट। तो अगर हम इस चीज को हैंडल करें तो हम किस तरीके से वर्कआउट करेंगे, हम सिंपल सा काम करेंगे, हम पहले ए एस्ट्रिक को डिजाइन करेंगे, राइट। तो ए एस्ट्रिक का मतलब सबको क्लियर है, लूप लगा दिया हमने, लूप लगा लिया, ए एस्ट्रिक हो गया। अब बचा हुआ पार्ट क्या है, इस पर्टिकुलर मशीन पे या तो हम ए से पहुंच सकते हैं या बी ए इंटू ए प्लस बी पे पहुंच सकते हैं। अब बी ए का मतलब क्या हुआ, बी ए, और ए प्लस बी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ए कॉमा बी, तो ये मशीन बन गई, किसकी मशीन बनी, ये ए प्लस बी ए ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, राइट, ये पूरी मशीन बन गई। ये मशीन हम डिस्कस कर चुके थे, क्लियर। अब ये आपके पास में रिजल्टेंट एक्सप्रेशन हो गया, आपके पास में इस मशीन की सॉरी इस पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन की अगर हम मशीन डिजाइन करें तो ये हो जाएगी। अभी जब क्वेश्चन आपने जनरेट किया था, क्या सर ये बी नहीं हटा सकते, बिल्कुल हटा सकते हो, इस बी को हटाओ, यहाँ पे सेल्फ लूप लगा दो और इसको फाइनल स्टेट बना दो, मशीन तब भी करेक्ट है, क्लियर। क्यों करेक्ट है, देखो वेरीफाई करते हैं, या तो हमारे पास में बी ए पे भी आपके पास में मशीन फाइनल स्टेट पे पहुंच सकती है, या फिर आपके पास में सिंगल बी पे भी मशीन फाइनल स्टेट पे पहुंच सकती है, क्लियर, क्योंकि एस्ट्रिक लगा हुआ और ए पे भी फाइनल स्टेट पे पहुंच सकती है, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। तो हम इस पार्ट को ना भी यूज करें, हम इसको फाइनल स्टेट बनाएं और इस बी को हम यहाँ पे डिफाइन कर दें, तो भी हमारे पास में करेक्ट है, राइट। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वाली मशीन को चेक करते हैं, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिख रहा है, बी ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी ए प्लस ए बी बी, राइट, क्लियर। अब अगर हम इस मशीन की बात करें, साथ में हमारे पास में क्या है, बी ए इंटू ए प्लस बी का। अब पहली चीज समझो, ये नेसेसरी स्टेट है, ये भी नेसेसरी स्टेट है, ये भी नेसेसरी स्टेट है, क्लियर। यानी हमें जो भी मशीन जोड़ना है उसमें केवल एक सिंगल आउटपुट मिलेगा, इज दैट क्लियर। तो अब हम इस चीज को कैसे सॉल्व करें, क्लियर। अब हम इस चीज को सॉल्व करेंगे तो हमने सबसे पहले Q0 की बात करें तो Q0 पे हमने B डिफाइन कर दिया, करेक्ट है। अब ये पूरी मशीन हम कैसे डिफाइन करें, आइदर A बी ए और ए बी बी,
तो बीए की मशीन तो पता है कैसे बनेगी, एबीबी की मशीन पता है कैसे बनेगी, तो यानी हमारे पास में जो नई स्टेट है उससे 3 पॉसिबल आउटगोइंग एज होंगी, एक ए के लिए, एक बीए के लिए और एक एबीबी के लिए, और ये तीनों स्टेट आपके पास में किसी एक रिजल्टेंट स्टेट पे पहुंचेंगी, दैट इज कॉल्ड Q2। ओके, क्लियर? यहाँ तक का पार्ट क्लियर हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, बीए। तो बीए को हमने कॉन्फिगरेशन में जोड़ दिया। इसके बाद हमारे पास में ए प्लस बी था। अब बीए के बाद ए प्लस बी है, तो हम इस पार्ट को नहीं भी लिखे, राइट। हम यहाँ पे सीधे क्या करें, फाइनल स्टेट बनाए और यहाँ पे सेल्फ लूप लगा दें ए कॉमा बी का, तब भी ये मशीन बने। मीनिंग क्लियर हो रहा है बेटा, राइट। अब यहाँ पे एक इसी तरीके से एक और मशीन ली तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये वाली मशीन समझ में आई आपको, राइट। अब इसी मशीन को हम और सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास हम एप्सिलॉन मूव को जहां हमारी मर्जी है हम उसके बेसिस पे एडॉप्ट कर सकते हैं। क्लियर, राइट? यहाँ तक मैं किसी को, हाँ बेटा। अब एप्सिलॉन रिमूवल हम लोग ने सीखा था सर क्लोजर लेकर के, कोई डायरेक्ट मेथड है नहीं रिमूव नहीं, करने का? सबसे इजीएस्ट नहीं, उसके अलावा दूसरा मेथड है जिसको हमने आपको नहीं बताया, टेबल मेथड कहलाता है। हमने शुरू में भी आपको जब थ्योरी पढ़ाई हुई थी, टेबल मेथड हमने आपको डिफाइन किया हुआ था, बट टेबल मेथड हमने आपको समझाया नहीं था। तो ये टेबल मेथड बहुत लेंथी पड़ता है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है, राइट। सबसे इजी मेथड होता है आपके पास में पार्टीशन मेथड, जो आपने यूज किया, राइट। मिनिमाइजेशन में हम लोग कैसे यूज करते हैं एप्सिलॉन मूव में, वही एक मेथड है, आपको उसी तरीके से यूज करना है। क्लियर है चीज बेटा? यस सर। ओके, तो आज हम लोगों ने जो टॉपिक कंप्लीट किया है वो कौन सा था आपके पास में, कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन से हमें मशीन डिजाइन करनी है तो हम कैसे डिजाइन करेंगे। क्लियर? ये पार्ट सबको क्लियर हो रहा है? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए, किसी को कोई भी डाउट हो, राइट। अब इसके बाद हम लोग जो चीज डिस्कस करेंगे, आज का क्लास टाइम हो गया है आई फील ना, इसके बाद हम लोग कुछ यस सर, हो गया है। हाँ कोई बात नहीं, हम लोग अब अनदर क्लास। हाँ, तो हम लोग अगली जो क्लास अटेम्प्ट करेंगे कल, उसमें हम लोग इस तरीके की चीजों को डील करेंगे, राइट। हम आपको शाम को एक मैसेज हो सकता है फ्लैश करें आपके पास में, कल सुमित सर की पहली क्लास है ना, या राहुल सर की है? कल राहुल सर की पहली क्लास है। राहुल सर की है, ओके। हाँ सर।